फाइनली आज मैंने अपने किचन की दशा सुधारी दी। आज मैंने की है अपने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग और इसी चक्कर में मुझे आज लंच थोड़ा सा इजी वाला बनाना पड़ा, जिसमें मैंने बनाया है पुलाव। बेटी को खिलाया सुबह का बना हुआ दलिया और इसके बाद हमने खुद किया लंच। बेटा अभी स्कूल से नहीं आया था और आज मैंने लंच जल्दी कर लिया था क्योंकि बेटी को सोना था और मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी किचन की। जैसी बेटी को सुलाया ना, मुझे ऐसा लगा मुझे भी सो जाना चाहिए क्योंकि मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई थी रात में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं डेली ऐसे ही सो गई तो शायद मेरा काम कभी भी नहीं पूरा हो पाएगा और वो पेंडिंग ही रह जाएगा। इसीलिए मैंने आज सोना किया कैंसिल और मैं पहुंच गई किचन में। इससे पहले मैंने बेटी को लंच दे दिया था क्योंकि वो भी स्कूल से आ गया था। किचन को क्लीन करने के लिए मैं ये सोल्यूशन घर पे ही बनाती हूँ, जिसमें मैं मिक्स करती हूँ विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लिक्विड सोप और गर्म पानी। ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेता है और बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपको घिसना नहीं पड़ता। किचन क्लीन करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है क्योंकि पहले सामान निकालो, फिर साफ करो, फिर दोबारा भी रखो। और बच्चों के साथ ऐसे काम पॉसिबल हो ही नहीं पाते, इसीलिए ये काम तभी हो पाते हैं जब वो सो रहे होते हैं या फिर कुछ बिजी हो कहीं या स्कूल गए हो। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसके साथ काम करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है ऐसे वाले, क्योंकि अगर मैंने शुरू कर दिए तो फिर वो सारा फैला देती है, ऊपर से मेरे लिए काम और बढ़ जाता है। इसीलिए आज मैंने जब वो सो गई थी तभी ये सोचा कि मुझे क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। सच बताऊं ना तो पहले मुझे समझ में ही नहीं आता था कि माओ को क्लीनिंग करने में सुकून कैसे मिलता है। मुझे लगता था इतना काम करने के बाद कोई और काम करके कैसे रिलैक्स फील कर सकता था। पर जब से मैं मां बनी हूँ, दिन इतना मेसी होता है कि छोटी सी क्लीनिंग भी ऐसा फील करवाती है जैसे जिंदगी थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई हो। पूरा दिन बस भागते रहो, सुबह उठते कुछ ना कुछ सबको चाहिए होता है। कभी ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर किचन, फिर बच्चों के पीछे भागना, फिर उनके टॉय संभालना, फिर लॉन्ड्री और फिर वही बर्तन। और देखते देखते हमारी शाम ऐसी हो जाती है। और सबसे फनी बात तो ये कि काम फिर भी कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि आप एक रूम साफ करो तो दूसरा मैसी मिलता है, फ्लोर साफ करो तो 2 मिनट में फिर से वही गंदा, फिर सोफा ठीक करो तो उसके कुशन नीचे मिलते हैं, टॉय बॉक्स में डालो तो थोड़ी देर में ही वो बाहर मिलते हैं। और किचन, उसकी तो अलग ही कहानी है। जिस किचन को हम दिन भर में 50 बारी साफ करते हैं, वो फिर भी हर थोड़ी देर में हमें गंदा ही मिलता है। कभी सिंक भरा हुआ होता है, कभी स्लैब स्टिकी हो जाती है, कभी गैस पे कुछ गिरा हुआ होता है। और अगर छोटे बच्चे हो आपके साथ तो फिर घर को क्लीन रखना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे मैस क्रिएट नहीं करते इंटेंशनली, बस वो बच्चे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि अभी आपने फ्लोर पे पोछा मारा है, उन्हें बस उसी टाइम पानी गिराना होता है। उन्हें नहीं पता कि आपने अभी टॉयज उनके सेट किए हैं, उन्हें बस उसी टाइम पूरा बॉक्स उलटना होता है। और ऑनेस्टली कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बस बैठ के रोने का मन करता है, क्योंकि फिजिकली तो थकान होती ही है लेकिन मेंटली भी बहुत ज्यादा एग्जॉटिंग हो जाती है। क्योंकि यार माँ सिर्फ काम नहीं करती, वो हर वक्त सोचती भी रहती है कल क्या बनाऊं, बच्चे ने ठीक से खाया नहीं, दूध खत्म हो गया है, यूनिफॉर्म रेडी है कि नहीं, होमवर्क हुआ कि नहीं, मेडिसिन देनी है। दिमाग लिटरली कभी हमारा बंद ही नहीं होता। माँ की लाइफ में ना आराम भी पूरी तरह से आराम नहीं लगता। पहले ये चीजें मुझे ज्यादा भारी लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शायद ये छोटी छोटी चीजें ही एक्चुअली बहुत बड़ी है, क्योंकि एक घर को रोज संभालना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं होम मेकर होना ईजी है, लेकिन सच में घर संभालना फिजिकली से ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा थका देता है। और ये बात उसी को समझ में आती है जो डेली बेसिस पे ये जिम्मेदारियां संभालता है।